विद्यार्थियों, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का सामाजिक पक्ष। विद्यार्थियों, इतिहासकारों ने इस आंदोलन या धर्म सुधार नाम इसे दिया है, भक्तिकाल को। और आंदोलन का या मूवमेंट का धर्म सुधार, ये सारे आंदोलन, मूवमेंट, धर्म सुधार, ये नाम इसके लिए प्रायः साहित्य के इतिहासकारों ने दिया है। धार्मिक गतिविधियों तथा परिवर्तनों की ओर संकेत करने के लिए एक और शब्द प्रयोग में लाया जाता है, वह है धार्मिक क्रांति। परंतु आंदोलन तथा क्रांति में कुछ अंतर है। क्रांति अल्पकालीन होती है तथा इसमें प्राचीन मान्यताओं के प्रति विद्रोह की भावना होती है। प्राचीन व्यवस्था को जड़ समेत उखाड़ फेंकने का और पूर्ण रूप से नवीनता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु आंदोलन में प्राचीन मान्यताओं को कुछ परिवर्तन के बाद अपना लिया जाता है। इस प्रकार इसमें प्राचीनता और नवीनता में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की जाती है और आंदोलन निरंतर चलने वाला भी साबित हो जाता है। भक्ति मार्ग में निरंतर परिवर्तन तथा सुधार समय समय पर होते रहे और वेदों से, उपनिषदों से लेकर मध्यकाल के प्रारंभ में आचार्य रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य के समय तक भारतीय साधना पद्धति में निरंतर परिवर्तन अथवा कहीं सुधार होते रहे। इसलिए भक्ति मार्ग के विकास को धर्म सुधार या धार्मिक आंदोलन नाम ठीक ही दिया गया है। यदि हम गहराई से विचार करते हैं तो इस मध्यकाल का प्रारंभ 10वीं 11वीं शताब्दी से माना जाता है, जब भारत पर मुस्लिम सत्ता का शासन स्थापित हो चुका था और उसकी कीमत में यहाँ के मूल निवासी हिंदुओं के हृदय से स्वाभिमान, गर्व, अहम के भाव समाप्त होते जा रहे थे। दीनता, हीनता के भाव समाते जा रहे थे। हिंदू मुसलमान परस्पर अपने धर्म, पहचान, संस्कृतियों को लेकर संघर्षरत रहते थे। चूँकि सत्ता पर मुस्लिम सत्ता काबिज थी और छोटे छोटे पदों पर हिंदू काबिज थे, ऊपर केंद्रीय सत्ता जो मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ में थी, उनके यहाँ विलासिता में वृद्धि हुई, समाज के लोगों का नैतिक पतन हो गया, अनेक कुरीतियाँ आने लगी। अब चूंकि हिंदू धर्म भी पहले से ही कर्मकांड और भायाडंबरों से मुक्त नहीं था, ऐसे समय में रामानंद और कबीर आदि संतों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने धर्म में आकर्षक तत्वों का समावेश किया तथा भक्ति मार्ग का सरल रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया।
और इन संतों के विचारों का तत्कालीन समाज पर या बहुसंख्यक समाज पर बहुत ही तेजी से प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। भक्ति मार्ग में जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया गया। रामानंद ने शूद्रों के लिए भी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल दिया। नारा दिया उन्होंने, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये महामंत्र जनता में जादू की तरह प्रसरित हो गया। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान ऊंच नीच का भेदभाव दूर करके समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करने लगे। यह भक्ति आंदोलन की महान देन है। अब चूंकि भारतीय समाज उस वक्त अनेक वर्णों और जातियों का समन्वित रूप था। प्राचीन काल से ही इस देश में अनेक प्रकार की जातियां आती और जाती रही हैं। प्रारंभिक संघर्ष के बाद विजित और विजेता में सामंजस्य होते रहे हैं। इसके उदाहरण शक, हूण, यवन, काम्बोज, पारसी, मंगोल आदि अनेक जातियों के लोग विशाल भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अंतर्भुक्त होते गए। लेकिन मध्यकाल में मुसलमानों के रूप में जो जाति आई वह पूर्ववर्ती आगंतुक जातियों से नितांत भिन्न थी। वह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को अपना न सकी, उसमें विलीन न हो सकी। दोनों के सांस्कृतिक आचार विचार एक दूसरे से नितांत भिन्न थे। 36 के आंकड़े थे। हिंदुओं को अपनी प्राचीन गौरवमयी परंपरा पर गर्व था, मुसलमानों को विजेता होने का अहंकार। अतएव दोनों सामाजिक व्यवस्थाएं समानांतर रूप से चली। अब कतिपय व्यवहारिक बातों पर एक दूसरे से ग्रहण करते रहे हिंदू मुसलमान। मुसलमानों की विलासिता का हिंदू समाज पर भी असर पड़ने लगा। शासकों के हरम में हजारों हिंदू युवतियां पहुंचाई जाने लगी। जैसा कि आपको विदित होगा, फिरोज तुगलक खुद लिखते हैं कि उनके हरम में 1,80,000 दास अथवा दासियां थे और उनके खुला एक विभाग था जिसमें सभी को छूट थी, जहाँ कहीं मिले पूरे देश दुनिया में दासों को खरीद, योग्य हो, सुंदर हो, खरीद के ले आओ, मेल हो अथवा फीमेल। इसलिए आत्मरक्षार्थ हिंदू सामाजिक व्यवस्था में संकीर्णताएं आने लगी, अनेक प्रकार के दोष आने लगे, लोगों का पौरुष धीमा पड़ने लगा। फलतः पर्दा प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत सब यहीं से प्रारंभ होने लगे। यद्यपि वर्ण व्यवस्था, बहुविवाह, पुनर्विवाह पहले भी थी, लेकिन इस दौरान बहुत तेजी से बढ़ने लगी। सती प्रथा का जोर हिंदुओं में इसी काल मध्यकाल की देन है। स्त्रियों को सामाजिक अधिकार पहले से ही कम प्राप्त थे।
इस युग तक आते आते वे एक प्रकार से पुरुष की संपत्ति मान ली गई। उनकी रुचि अरुचि, इच्छा अनिच्छा, रहन सहन, बहुत कुछ पुरुष के अधीन हो गए। मुसलमानों की यद्यपि भिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, किंतु भारत में आने पर हिंदू व्यवस्था का उन पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, लेकिन जो नव धर्मांतरित जो मुस्लिम के संस्कार पूर्णतः समाप्त नहीं हुए। ऊंच नीच जाति भेद संबंधी अनेक विशेषताएं मुसलमानों में आ गईं। मुसलमान महिलाओं की भी स्थिति बहुत कुछ हिंदू स्त्रियों से भिन्न न थी। बहुविवाह व्यवस्था से ग्रस्त मुस्लिम समाज में उनकी दुर्दशा हो रही थी। मध्यकाल दो भिन्न संस्कृतियों में टकराव का युग था। प्रारंभ में उनमें संघर्ष का उग्र रूप दिखलाई पड़ता है, बाद में समन्वय की चेष्टा भी मिलती है। राजनीतिक दृष्टि से पराजित होने पर भी वे सांस्कृतिक दृष्टि से अपने को हीन मानने को तैयार नहीं थे। ये हिंदुओं की बात है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में अपने को श्रेष्ठ मानते थे। वैदिक, पौराणिक, औपनिषदिक परंपरा का भी उन्हें अभिमान था। कुछ शताब्दियों तक साथ साथ रहने से मुसलमानों के अंदर भी संकीर्णता में कमी आई। मुस्लिम शासकों को ये लगने लगा कि यदि हमें यहाँ शासन कायम रखना है, जीवित रहना है, तो जनता का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। प्रारंभ के शासकों ने हिंदुओं को शासन से दूर रखने का पक्ष अपनाया। अब सांस्कृतिक धीरे धीरे उन्हें यहाँ के लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विवश होना पड़ा। यहीं से सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विद्यार्थियों, भक्ति आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन युगांतरकारी था, इस मायने में कि जिस व्यक्ति का जो धर्म था, जो आस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, इन संत कवियों ने उन्हें नहीं छेड़ा। उन्हें तो इतना ही कहा कि जो जिस भगवान को, जिस देवता को मानता है उसको माने, लेकिन उसको सामने रखे, लेकिन उसको अंदर से प्रेम से और राग से उसे अपने अंदर आत्मसात करे। चाहे उसे राम कहा जाए, चाहे कृष्ण कहा जाए, चाहे अल्लाह कहा जाए, चाहे उसको पैगंबर कहा जाए। जायसी का प्रेम मार्ग, कबीर का ज्ञान मार्ग, तुलसीदास जी का राम भक्ति काव्य परंपरा, सूर के नेतृत्व में चलने वाली कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, ये विविध परंपराएं यद्यपि अपने अपने आराध्य को लेकर के हैं, लेकिन मूल एक चीज़ समान है कि एक हृदय से दूसरे हृदय को जोड़े रखने में ये भक्ति भावना वो एक ही जगह काम करती है, एक जैसा ही काम करती है। इस भक्ति भावना में बारंबारता इन्हें बहुत प्रिय है। ज्ञान के मार्ग में बारंबारता दोष होती है और भक्ति के मार्ग में वही बारंबारता विशेषता। ये इनका युगांतरकारी पक्ष था।
प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, इस विषय पर आपको समाज के अनेक पक्षों को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन भी अत्यावश्यक है। चूँकि हमारी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, यह हम इतिहास में आपको ज़्यादा नहीं ले जाना चाहते, लेकिन इतना ज़रूर आपको संकेत करते हैं कि जब कभी इतिहास पढ़ेंगे पिछले 1000 वर्ष का, तो आदिकाल और भक्तिकाल को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। आवागमन के साधन उस वक्त नहीं थे, संचार प्रणालियाँ विकसित नहीं थी, वैज्ञानिक आविष्कार उस वक्त नहीं थे। ऐसे समय में एक दूसरे को, हृदय को जोड़े रखने के लिए भक्तिकाल के मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने जो कार्य किया है, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये प्रेम की गंगा को बहाने का जो एक स्तुत्य और महनीय प्रयास किया है, वो असाधारण कार्य था। इन भक्त कवियों की रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक धाराओं का पता लगता है। इन कवियों ने अपनी कृतियों में नायक नायिका के विवाह के माध्यम से तत्कालीन विवाह पद्धति, बाल रूप श्री कृष्ण के रूप वर्णन के माध्यम से बालकों का वेश विन्यास, सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण इस काव्य में है। तत्कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति को निकट से देखने के लिए भक्त कवियों की रचनाओं का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि अध्ययन से तत्कालीन जीवन का विशद विवरण प्राप्त होता है, जो कि ऐतिहासिक रचनाओं में उपलब्ध नहीं होता। एक बात और, इस आंदोलन को तथ्य और प्रमाणों से के आधार पर समझने के लिए फारसी स्रोतों पर भी हमें निर्भर रहना पड़ता है। और इनके ग्रंथों में जनजीवन का चित्रण नहीं के बराबर है। जो फारसी रचनाएं हैं